सेक्टर का, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी भी है, मतलब पंजाब में इसका क्या स्टेटस है, कितने DHQ हैं, कितने THQ हैं, RHC कितने हैं, BHU RHC, ठीक है। ये टोटल मैंने मतलब बता दिया। स्क्रीन शेयर करना मिस हो गया मेरे से। फिर पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं। इन 4 कंपोनेंट हैं: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, आउटरीच बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में ये BHU आ गए जो मैंने आपको मतलब बता दिए हैं। फिर RHC आ जाते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर। फिर DHQ THQ आ जाते हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हैं, और ये 24 आवर मतलब जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद टर्शरी केयर आ जाते हैं। टर्शरी केयर में जो पेशेंट जो हैं वो मतलब आप कह रहे हैं कि DHQ या THQ लेवल पे कवर नहीं हो पा रहे या मैनेज नहीं हो पा रहे, उनको फिर टर्शरी केयर या टीचिंग हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। वहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि ब्रॉड वैरायटी ऑफ सर्विसेज होती हैं वहाँ पे, मतलब कह रहे हैं कि हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, हाई डोज कीमोथेरेपी, पेरेंटोलॉजी, न्यूनेटल सर्विसेज होती हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ग्रोथ की सर्विसेज होती है, न्यूरोलॉजी, सर्जरी और टीचिंग हॉस्पिटल, ये सारी जो हैं, ठीक है, ये सर्विसेज सारी टर्शरी केयर सर्विसेज में मतलब प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आउटरीच कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। लेडी हेल्थ वर्कर्स का रोल क्या है, स्कूल एंड न्यूट्रिशन का रोल जो है वो मैंने बता दिया आपको। वैक्सीनेटर जो है वैक्सीनेशन करते हैं डोर टू डोर जाके, ठीक है। CDC सुपरवाइजर जो हैं, इनका जो मतलब कि इनका मेजर क्या है कि ये इन्होंने जाके जो भी मतलब कह लें कि हाइजीन का लेवल का चेक करना होता है, कि कंट्रोल करना हो कि किसी भी मतलब आपके एरियाज में होटल वगैरह ओपन है। पंजाब फूड अथॉरिटी के आने से पहले जितना भी मतलब ये जो कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन का जितना भी वर्क था वो सारा CDC सुपरवाइजर के अंडर ही था। फिर लेडी हेल्थ वर्कर का था, ये जो है मतलब इन्होंने बाई वीकली विजिट करना होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, और एटलीस्ट 80% ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बीइंग एज जो है उनको इन्होंने अपने सर्कल में लेके आना होता है, और उनको मतलब जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करती होती हैं। रोल ऑफ स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर का जो मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या इनका मेजर रोल क्या है, कि स्क्रीनिंग ऑफ पब्लिक स्कूल्स के अंदर जाके इन्होंने अपने मतलब बच्चे जितने भी एडमिट होते हैं या मतलब कह लें कि स्टडी कैरी ऑन कर रहे होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से बच्चे मेल न्यूट्रिशन वाले हैं, ठीक है। फिर उनको DHQ THQ या पीडियाट्रिशियन की तरफ रेफर करते होते हैं। इसके अलावा बच्चों को वॉश प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं कि वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन प्रैक्टिसेस, बच्चों को हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्कूल मील प्रोग्राम कुछ एरियाज में मतलब कवर हो रहे हैं, उनको मतलब ये लेके जाते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन सेशंस हैं वो कंडक्ट करते होते हैं। फिर तवाना पाकिस्तान का बताया कि ये 29 जो पोवर्टी डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं वहाँ पे मतलब ये फ्रेशली कुक मील जो है सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डिवॉर्मिंग की मेडिसिन प्रोवाइड करते होते हैं, ठीक है। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेल न्यूट्रिशन को एमेलियोरेट करना है, मेल न्यूट्रिशन को मतलब डाउन करना है। उसके अलावा मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जितनी भी फीमेल्स के अंदर मोस्टली स्टंटेड और वेस्टिंग फीमेल्स के अंदर जितनी मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उनको कवर करना है। इसके अलावा स्कूल इनरोलमेंट है, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है। स्कूल इनरोलमेंट बच्चों को स्कूल में मतलब दाखिले की तरफ लेके आना के बच्चों को मतलब गाइड करना के गाइड करना के मतलब स्कूल के अंदर एडमिशन को लेके आए। आजकल एक वो कह लें कि कंपेन भी चली हुई है, ठीक है, कि सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं बच्चों को। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर LHV प्रोग्राम है। इसमें LHV का मेजर रोल है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 10 ईयर्स के अंदर अंदर मतलब जो कि हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना है। और इनका जो उस पर मेजर रोल मतलब मेजर फोकस किस पे है, वो चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ उस पर मेजर है मतलब इसका फोकस। इसके अलावा क्या है कि इनहांस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और कम्युनिटी के अंदर अपना मतलब कह लें कि पार्टिसिपेशन को बेहतर करना है। इसके बाद आ जाते हैं बैतुल माल फूड सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। इसमें ये क्या होता है कि बाई एनुअली मतलब इंस्टॉलमेंट में पर पर्सन जो पर फैमिली को 20,000 प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें क्या मतलब कि पॉवर्टी एलिवेशन के ऑब्जेक्टिव मतलब को फॉलो करते हुए सोशल सेफ्टी नेट फॉर पुअर, ठीक है, कि गरीब लोगों को मतलब 20,000 रुपये
पर ईयर मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में मतलब वो दिए जाते हैं। इसके अलावा इनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और मीट बेसिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या काम करती है कि सेंट्रल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, मतलब जितनी भी कोई भी मेडिसिन कह लें कि कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है, वो यहाँ से ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के अंडर मतलब उसकी जांच होगी, मतलब आप कह लेंगे उसकी टोटल टेस्टिंग होगी और फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी होती होगी, तो फिर वो उसकी मतलब कह लें कि वो कह लें कि अप्रूव होगी, तो उसके बाद फिर ये मार्केट में आएंगे। इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन डिफरेंट मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बताया, जो न्यूट्रिशन विंग है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, यूएसआई। ठीक है, उसके बाद आईडीडी प्रिवेंटिव प्रोग्राम है। आईडीडी जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी प्रिवेंटिव प्रोग्राम है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। CBNP बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इसके अलावा न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन यूनिट प्रोग्राम है जो कि सरहद के अंदर ठीक है अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम सिंध के अंदर है। इसके अलावा न्यूट्रिशन फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, FFP। आजकल मतलब फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम की भी कंपेन जा रही है, जिसमें वीट और फ्लोर में जितनी भी है पंजाब के अंदर, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ रही है, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं, उनकी फोर्टिफिकेशन की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन प्रमोशन है। इसके अलावा मतलब जो है वो बच्चों और फीमेल्स पे ज़्यादा मतलब वो फोकस किया गया है। और दूसरा ये ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन जो हैं हैविंग एज 4 to 6 मंथ है, उनको टारगेट किया गया है। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन फॉर मेलनूरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन प्रिवेंशन, डाइटरी मैनेजमेंट मदर एंड चाइल्ड अंडर 3 ईयर, ठीक है। और इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन कोलैबोरेशन विद गेन एंड MI के माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव। ये 2 NGO पाकिस्तान के अंदर बहुत मतलब अपना वो सोशल वर्क कर रही हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये क्या अपनी न्यूट्रिशन सर्विस दे रहा है कि ये आयोडीन साल्ट की कंपेन चला रहा है। आईडीडी वर्कशॉप का कंडक्ट कर रहा है। आईडीडी वर्कशॉप कौन सी के इंटेलेक्चुअली जो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी प्रो वर्कशॉप है, मतलब ये साइकोथेरेपी प्रोग्राम उनको लेके जा रहा है, रिसर्च कर रहा है, पब्लिकेशन कर रहा है, लिटरेचर प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा मैग्नोटी फोर्टिफिकेशन है, उनके साथ कोलेब्रेशन करके लाइक मैग्नोटी इनिशिएटिव जो और NGO है उसके साथ मिल के तो फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। और ये सर्विस दे के ये इस जो कहने के ऑब्जेक्टिव को मतलब वो कोप अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 60% कवरेज ऑफ यूएसआई इन सम प्रोविंसेस, ठीक है, वर्चुअली एलिमिनेट आईडीडी वर्कशॉप, मतलब डिसेबिलिटी जितनी भी मतलब है वो उस तरह की हुनरमंदी को लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH इस्लामाबाद, ठीक है। ये पाकिस्तान का मतलब कह लें कि एक बहुत ही बड़ा रिसर्च इदारा है जहाँ पे मतलब रिसर्च कंडक्ट की जाती है और मतलब फिर वो एक जो कह लें कि हमें एक स्टैटिक वैल्यू मिलती है कि हमारे किसी भी कंडीशन किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू है, किसी भी डिजीज़ की रेशो हमें मतलब चेक करनी हो तो हम ये जो रिसर्च एरिया है यहाँ पे हमारा टोटल जो डाटा है वो यहाँ सारा तकरीबन यहाँ पे जाता है, ठीक है। अप्लाई रिसर्च कंडक्ट करता है, लेबॉर्ट्री सर्विस प्रोवाइड करता है कि मतलब जो भी टेस्ट वगैरह हैं, सैंपल वगैरह है, बायोप्सी वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा मतलब इसकी कोलैबोरेशन है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। और IDD कंट्रोल प्रोग्राम है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नॉर्थ एरियाज एंड पार्ट ऑफ जो जो कह लें कि हमारे फेडरल एरियाज हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है। इसके अलावा जो कह लें कि कंडक्ट करता है अप्लाइड रिसर्च इन फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करता है। इसके अलावा कि आयोडीन साल्ट की टेस्टिंग के लिए भी मतलब ये फेमस है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो अपना मेजर रोल इम्पार्ट कर रहे हैं एजुकेशन और रिसर्च में। उनमें आ जाता है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट जो है, उसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, या चाइल्ड हेल्थ जो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ रिसर्च सेंटर जो लाहौर का, वो क्या कर रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। लैक्टेशन मैनेजमेंट
ठीक है। और इसके अलावा BFHI जो है मतलब ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, उसके साथ मिलके तो ये न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, करिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च इन एरिया ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डायरिया, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन ई सप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेमिनार्स और अवेयरनेस वर्कशॉप जो है वो भी कंडक्ट करवा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं, UAF, यूएस, GCUF पंजाब में, वो न्यूट्रिशन प्रमोशन में मेजर रोल अदा कर रहे हैं। इनमें मतलब ये क्या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, ठीक है, और फूड सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं, फूड क्वालिटी की डिग्रीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड न्यूट्रिशन, HND, फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, ये जो है मतलब कह रहे हैं कि ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर सेफ होलसम न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, डेवलपिंग न्यूट्रास्यूटिकल फूड फॉर स्पेशल पीपल, ठीक है। इसके अलावा सिक्स फूड इंडस्ट्री टू डेवलप इंप्लीमेंट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं हमारा मतलब जो वो सरहद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो ह्यूमन न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है, वो कोर्सेज, रिसर्च और इंटरवेंशन प्रोग्राम मतलब प्रोवाइड कर रहा है। एक्टिविटीज़ इंक्लूड ब्रॉड बेस्ड रिसर्च इंटरवेंशन प्रोग्राम इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च थ्रू असेसमेंट के मतलब रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, और इंटरवेंशन, और फिर उसके बाद इंटरवेंशन और उसके बाद प्रिवेंशन की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नीफा इंस्टीट्यूट है, वो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, वो टीचिंग और रिसर्च सर्विसेज दे रहा है, और सब सेक्शन ऑफ फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, रेडिएशन केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोबायोलॉजी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी जो सिंध की है, उसमें जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन में अपना मेजर रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा ये टीचिंग और रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल कराची का यूनिट 1 है, वो उसका जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, वो न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम में मेजर मतलब इसका रोल है। उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, फोकस ऑन मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हेल्थ हेल्थ प्रमोशन और न्यूट्रिशन एजुकेशन में मेजर अदा कर रही हैं। उसमें से हमारे आ जाती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो रिडक्शन ऑफ PEM जो है हमारा, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, बाई 10% इन हाई रिपोर्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इन ए 2 ईयर्स पीरियड, ठीक है। उन लोग कह रहे हैं कि जो मैल न्यूट्रिशन की रेशियो है, वो 2 सालों में 10% तक कम हो गई है, जिन एरियाज में इसकी रेशियो ज़्यादा थी। इसके अलावा टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मटेरियल ऑन प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन, मतलब ये कि ये लिटरेचर प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, मैनुअल ऐसे देते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, ट्रेनर्स भी आते हैं फिर उन एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे जाके फिर ये लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है, और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि मतलब किस तरह आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है। NGO जो है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल दी वर्ल्ड, मतलब जितने भी कह लें कि साउथ अफ्रीकन एरियाज़ हैं, या मतलब ये हमारे जो थार के एरियाज़ हैं, और इस तरह के जितने भी मैल नूरिश्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं। टू डेवलप सुपरवाइजरी चेकलिस्ट, ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल फॉर मैलनूरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ टूल बनाए जाते हैं, जिससे WHO या CDC के ग्रोथ चार्ट जो हैं, ठीक है, और फिर उससे हमें मतलब आइडिया हो जाता है कि हम ग्रोथ का क्या स्टेटस है। फैसिलिटेट वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं टू रेडिकेट मैल न्यूट्रिशन, प्रिपेयर ए फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद ये मतलब रिपोर्ट कंडक्ट करते हैं, और रिपोर्ट के बाद फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और फिर फॉलो अप करते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव जो है, फोकस ऑन व्हीट, फ्लोर, ऑयल, शुगर एंड मिल्क कॉम्प्लीमेंट्री फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, कि ये जो हमारे मेजर न्यूट्रेंट हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग मिलिंग प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, कि गंदम की जो कह लें कि प्रोसेसिंग होती है, या मतलब आटे की जो मिलें वगैरह हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कुछ न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं, या कुछ कह लें कि तो वहाँ पे फिर फोर्टिफिकेशन के ज़रिए मतलब इन चीज़ों की वो डेफिशिएंसी को कंपनसेट किया जाता है। उसके बाद विटामिन ई सप्लीमेंटेशन और साल्ट आयोडाइजेशन पे इसका मेजर रोल है। इसके अलावा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनीमिया को वो कम करना है। आयरन फोर्टिफिकेशन इन आटा, फ्लोर एंड ब्रेड, ठीक है। लेजिस्लेशन बनाई जाए, जो मतलब जो मिलें जो है मतलब हमारी जो गंदम जाती है, उसके अंदर से वो न्यूट्रिएंट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब उसका जो ब्रांड, जर्म और एंडोस्पर्म जो वीट के कंपोनेंट है, वो निकाल लेते हैं, और जो बाकी जो मतलब
वो कह लें कि फ्लोर रह जाता है, वो वाइट फ्लोर होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर लेजिस्लेशन या प्रॉपर प्लानिंग और टीम बनाई जो जाके चेकअप करें, ठीक है, कि मतलब कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही फाइनल प्रोडक्ट में। उसके बाद यूनिसेफ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यूनिसेफ जो है वो मतलब बड़ी अपनी सर्विस हेल्थ में प्रोवाइड कर रही है, इसमें प्रिवेंटिव और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। और आईडीडी जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन और विटामिन ए की जो करवाते हैं, मतलब बच्चे जो पोलियो के साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाते हैं। आयरन के लिए फीमेल के लिए मतलब ये जो फोलिक एसिड की टैबलेट है वो घरों में प्रोवाइड की जाती हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन बड़ा फोकस है। BFHI प्रोग्राम है, मतलब ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इसके अलावा HIV एड्स प्रोग्राम, मतलब जो है ये सारे यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ये मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, ऑब्जेक्टिव भी नहीं किए हैं। इसके बाद आ जाते हैं फाशी प्रोग्राम। फाशी क्या है कि सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्लामाबाद क्या है, ये न्यूट्रिशन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। इसमें क्या कि न्यूट्रिशन केयर एजुकेशन जो है वो टारगेट पॉपुलेशन के लिए मतलब हेल्थ प्रमोशन में मतलब इसको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल डिज़ाइन टू इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ, ठीक है। फिर स्कूल्स के अंदर जाके न्यूट्रिशन जो है बच्चों की उसको इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा ये मैटरनल एजुकेशन पे मेजर रोल है, ठीक है। और न्यूट्रिशन नीड एंड हाइजीन जो वाश प्रैक्टिसेस हैं, वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन, उसको भी मतलब ये अवेयरनेस देते होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ वर्टिकल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उनमें ये इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड न्यू बोर्न चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसे हम IRMS न्यूट्रिशन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे SAM बच्चे, LHV, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल, ये सारी मतलब इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का मतलब जो है वो PKLA मतलब एक नया प्रोग्राम मर्ज हुआ है। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस प्रोग्राम मतलब जो है वो सारे इसके अंदर आ गया है। एड्स प्रोग्राम है, ठीक है, PACP के नाम से उसको। इसके बाद फिर आ जाता है PHSRP, ठीक है, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम। फिर इसके बाद रोल बैक मलेरिया प्रोग्राम है, TB डॉट प्रोग्राम है, DHI प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जितना भी डाटा जा रहा है कि मंथली कितनी OPD हुई है, कितने मतलब वो सी सेक्शन हुए हैं, कितनी नॉर्मल सर्जरी हुई है, सारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के तहत एंट्री डेली बेसिस पे होती है। और इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम आ जाते हैं। फिर कुछ जो कह लें कि इनिशिएटिव प्रोग्राम है, उसमें हमारे एपिडेमिक प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रोग्राम है। एपिडेमिक्स जो चल रही होती हैं वो सारी इसके अंदर आती है, मतलब डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, ठीक है, किसी भी किस्म का कॉलरा वगैरह या मतलब कोई भी पेंडेमिक आती है तो उसमें फिर ये सारे। उसके बाद EPA प्रोग्राम आ जाता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। फिर नेशनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। फिर ये जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया कि फैमिली बहबूद आबादी वाला प्रोग्राम, वो सारे इसके अंदर आएगा। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मतलब बैचलर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं और उनके डिग्री टाइटल भी डिफरेंट है। कुछ फूड साइंस न्यूट्रिशन, कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन, कुछ ह्यूमन न्यूट्रिशन, कुछ डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स, कुछ न्यूट्रिशन साइंसेज, कुछ जो है वो डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से मतलब डिग्रीज करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कहने की ये जो डिग्री प्रोग्राम है, इनकी सारी कहने की बेसिक सेम ही है। लेकिन डिग्री या करिकुलम का अगर पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो मतलब इसमें हमारी जो वो कह लें कि स्पेसिफिकेशन है वो हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ही हम अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसका मेजर फोकस क्या होता है कि हम जो जितनी भी खुराक खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, कितनी मिकदार में खा रहे हैं और कौन सी चीज़ खा रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रेंट्स होंगे, उसके जो मतलब न्यूट्रेंट्स होंगे उसको जो कवर करने वाली जो वो कह लें कि मतलब पर्सन होगा वो न्यूट्रिशनिस्ट होगा, ठीक है। कि कम्युनिटी के अंदर कोई भी पर्सन जो चीज़ खा रहा है और क्या चीज़ खा रहा है, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उसके बारे में जो अवेयरनेस होगी वो न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या करता है कि आप क्या खा रहे हैं, हाउ यू ईट इट, कि आपने किस टाइम में क्या चीज़ क्या खानी है, ठीक है, और व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। ये जो सर्विसेज होंगी वो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर आएंगी। अब जो डाइटिशियन होगा वो डाइटिशियन क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो हमें डाइट के बारे में बताएगा कि आपने अपनी नॉर्मल रूटीन में और किसी डिजीज़ या सिक कंडीशन के दौरान आपने कौन सी डाइट लेनी है,
ठीक है। ये एक काफ़ी सारा ब्रॉड साइंस और आर्ट के मतलब कह लें कि साइंटिफिक प्रॉपर वे को लेके चलते हुए हमें गाइड करता होता है कि किसी भी नॉर्मल कंडीशन में या किसी भी डिजीज़ या सिक कंडीशन में हमारे लिए कौन सी डाइट बेटर है, किस तरह हम डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मतलब ये नॉर्मल जो कह लें कि इसकी जो फील्ड्स के बारे में कि न्यूट्रिशन का स्कोप क्या है या न्यूट्रिशन के कौन कौन से फील्ड हैं और कहाँ कहाँ पे हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। क्लिनिकल जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है ये हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विस देता है। इसके अलावा मतलब क्या कर सकता है कि ये जो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में क्या मतलब ये कि कोई भी पेशेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ आता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ वेट मैनेजमेंट या मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, या मतलब नॉर्मल कोई भी डिजीज के साथ आता है तो वो आप मतलब इसको गाइड करते होते हैं कि आपने किस तरह मतलब इसको लेके चलना है। इसकी इनकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होता है कि पेशेंट की हेल्थ को लेके चलना है, कि उनको गाइड करना है कि एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन में किस तरह की डाइट आप ले सकते हैं और आपका मतलब जो है वो किस तरह आप डिजीज को मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं वो मतलब काफ़ी सारे कहते हैं कि बच्चे की इंटर्नशिप के दौरान समझ नहीं आ रही होती कि हमें क्या से लर्न करना चाहिए और हमें किस फील्ड में जाके स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, कौन सा फील्ड बेटर है और किस तरह मतलब अपने आप को वो फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब इंटर्नशिप के दौरान मतलब अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं तो आप लोग ये ना समझा करें कि मतलब हम सब कुछ सीख गए हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस के साथ आती है, टाइम के साथ आती हैं, वक़्त लगता है, ठीक है? और अपने आप को बेटर करने के लिए सबसे पहले जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस या स्पेशलाइज़ेशन मतलब वो यही है कि आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर फोकस करें। एक टॉपिक के ऊपर ग्रिप लेके आएँ। एक टॉपिक का मतलब ये है कि आप कोई एक डिज़ीज़ पकड़ लें, उसके ऊपर आप अच्छी स्टडी करें, उसकी असेसमेंट की तरफ जाएँ कि ये किस तरह आप अगर कोई पेशेंट आया है तो आपने उसको किस तरह असेस करना है कि इसको कौन-सी डिज़ीज़ है, उसकी रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करें, उसके बायोकेमिकल एनालिसिस की वैल्यूज़ को मतलब पढ़ें कि क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, कौन से पेशेंट को किस तरह आपने चेक करना है। इसके अलावा आपने मतलब वार्ड के अंदर रोटेशन में अगर आपका सुपरवाइज़र कहता है कि मतलब जाओ पेशेंट का डाटा लेके आए, तो आप एक ही वक़्त में सारे पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि कोई 1 या 2 ऐसी केस स्टडी लें, जिसमें आप इंटरेस्टेड हों और उस पे आप डेली स्टडी करें कि कौन सी बैकग्राउंड में चीज़ जो है जो इस पेशेंट को इस तरफ लेके आ रही है कि वो पेशेंट सिक हो रहा है, उस पेशेंट को मतलब ये डिजीज हुई है और इस वजह से पेशेंट जो है वो इस कंडीशन में आया है। ठीक है। उसमें ये कि आप अपनी एक्सपर्टीज की तरफ अपनी एक्सपर्ट या स्पेशलाइजेशन की तरफ आएँ कि आप रीनल रीनल वार्ड की तरफ मतलब या रीनल की तरफ किडनी के पेशेंट हैं उसकी तरफ मतलब आप स्टडी करें, लीवर के पेशेंट को मतलब आप मतलब स्टडी करें कि मतलब क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो वो जॉन्डस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस की जो अदर टाइप्स है उसकी तरफ लेके मतलब आ रहा है, या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है वो क्यों हो रही है, ठीक है, या मतलब उसको जो लीवर इन्फ्लेमेशन है वो क्या चीज़ है, उसके कारण उसकी क्या डाइट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन या डाइटिशियन है वो इस चीज़ों को कवर करता है। फिर आप कार्डियक में अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक पाकिस्तान में बहुत मतलब टाइम लगना है कि इन चीज़ों को मतलब कह लें कि अभी पाकिस्तान में मतलब क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगेगा तो उससे पहले मतलब ये जितनी भी सर्विसेज जो हैं स्पेशलाइजेशन की वो एक ही न्यूट्रिशनिस्ट है, एक ही डाइटिशियन है, वो सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को मतलब वो दूसरों से स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो उसमें यही है कि आप कोई एक फील्ड ले लें, ठीक है, उस पर अपनी स्टडी रखें, 6 महीने लगाएं, 8 महीने लगाएं, उसके बाद जब आपकी पूरी ग्रिप आ जाए फिर दूसरे फील्ड पे चले जाएं, दूसरे मतलब सब्जेक्ट को पकड़ लें। आप ऑन्कोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, कैंसर पेशेंट को चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट हैं और मतलब वो कह लें कि काफ़ी उसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो और उसमें जो न्यूट्रिशन का भी मेजर रोल है। उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक की तरफ चले जाएँ, गायनी की तरफ चले जाएँ, काफ़ी सारी फीमेल हैं मतलब वो पोस्ट ओपी कंडीशन में मतलब एनीमिक फॉल आउट की गई हैं। उसके अलावा पीरियड्स की तरफ आ जाए तो काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में हमने मतलब वो फाइंड आउट किया है कि बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन हैं और मतलब वेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। अंडर 5 जो बच्चों की मोर्टेलिटी रेट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, वो इन सारी चीज़ों को मतलब
स्टडी करे, उन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करे और अपनी एक्सपर्टीज की तरफ लेके आए। अब कुछ हम आ जाते हैं फिटनेस एक्सपर्ट की तरफ, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की तरफ, कि जो न्यूट्रिशनिस्ट वाले होते हैं वो अपनी स्टडी स्पोर्ट्स की जितनी भी मतलब वो कह लें कि एजुकेशन है उसकी तरफ लेके आते हैं। इनका मेजर जो रोल होता है वो न्यूट्रिशन हैबिट्स, जो जितने भी स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो मतलब हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऐसे डाइट प्लान बना के देना एक्सटर्नल एक्सरसाइज के दौरान, मतलब उनको कहने के कार्बोहाइड्रेट मतलब वो ड्रिंक्स बना के देना, ठीक है, उनको प्रोटीन, ये सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो ये जो फिटनेस एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये अपनी मतलब जिम के अंदर और एथलेटिक्स के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारी मतलब क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर सर्विस होती है, कि मतलब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो कहने के फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अपनी मतलब वो कहने की सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये किसी भी फूड के या किसी भी न्यूट्रिएंट के अंदर, किसी भी फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको मतलब सर्टेन न्यूट्रिएंट को कहने के एक स्टैंडर्ड्स पे रखते हैं होते हैं कि चेकआउट करते रहते हैं कि कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर के लिए इस न्यूट्रिएंट्स के क्या फ़ायदे हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मतलब हमारी जो कह लें कि न्यूट्रिशन मार्केट है उसके अंदर जो कुछ सप्लीमेंट्स चल रहे होते हैं नेस्ले वालों के एबट वालों के या पीडियाश्योर वगैरह या मेजी वालों के, तो उसके मतलब ये है कि ये जो फार्मा कंपनीज हैं वो ऐसे नहीं मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि इसके पीछे जो काफ़ी सारी एक न्यूट्रिशनिस्ट की टीम्स होती हैं जो सर्च आउट या रीच आउट करती रहती है कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर्स को या मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी वो कहने के माइंडसेट स्ट्रेटजी जो जितनी भी हैं वो सारे के न्यूट्रिशनिस्ट क्वालिटी कंट्रोल करते रहते हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ। न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के अलावा अलावा मतलब अलावा ये क्या ये प्रोडक्ट मैनेजर भी के तौर पर अपनी सर्विस दे सकते हैं। मोस्टली ये जो प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट की तरफ आते हैं वो होते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन वाले या फूड टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, ये प्रोडक्शन एरिया में अपना काम अदा करते होते हैं, मतलब अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन एरियाज में मतलब ये जो चिकन मतलब फ्रोजन मीट्स होते हैं, ब्रेड, जैम, जेलीज या जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स होती है, कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट होते हैं, बिस्किट्स वगैरह, तो वहाँ पे जो ये जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो एज अ फूड प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी अपनी सर्विस दे सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं हम फूड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। फूड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर जो होता है ये मतलब रिसर्च बेस्ड वर्क पे अपना काम कर रहा होता है, और इसमें क्या होता है कि ये कोई भी न्यूट्रिएंट मतलब जो है कोई भी न्यूट्रिएंट होता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और मतलब जिस तरह आप कह लें कि मतलब ये जो हमारा करेला वगैरह है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि बीटर गोर्ड या मेमोडिका शेरेंटिया जो है ये डायबिटीज़ के लिए इफेक्टिव है, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके तो आप मतलब कोई भी सप्लीमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा मोरिंगा लीव्स पे चले जाएँ, मोरिंगा ओलिफरा, ठीक है, मोरिंगा ओलिफरा डायबिटीज़ के लिए बेस्ट जा रहा है। मैंगो लीव्स पे चले जाएँ, उसके अंदर आप बायोएक्टिव कंपाउंड फाइंड आउट करें। जिंजर की तरफ चले जाइए, जिंजर के अंदर मतलब जो वो जिंजरोल जो बायोएक्टिव कंपाउंड है। इसके अलावा मतलब आप गार्लिक की तरफ चले जाइए, गार्लिक के अंदर एलिसिन बायोएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक पेशेंट और मतलब ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है उनके लिए बेटर है। इसके अलावा ऑनियन की तरफ चले जाएँ, ऑनियन के अंदर क्वारसीटीन बायोएक्टिव कंपाउंड है। ग्रेप्स के अंदर चले जाएँ, ठीक है, एप्पल के अंदर चले जाएँ। मतलब ये जो जितने भी आप इस पे रिसर्च करके और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और फिर आप मतलब रिसर्च करके तो मतलब आप इस फील्ड की तरफ भी आ सकते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के अंदर सीट्स भी आती है रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे, ठीक है, और मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब फूड डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फार्मा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आते होते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर फिर न्यूट्रिशनिस्ट या मतलब रेलिवेंट डिग्री के पर्सन को हायर किया जाता है एज अ रिसर्च असिस्टेंट। अच्छी बड़ी हैंडसम पे भी होती है, ठीक है, और फील्ड भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम आ जाते हैं फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी की जॉब्स भी आती हैं। इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर जो है जितनी भी फूड चेन होती है, ये हमारी केएफसी की ले लें, हार्डीज की ले लें, इसके अलावा ये सबवे वगैरह मतलब जितनी भी जो ये बर्गर किंग वगैरह जितनी भी हैं, तो वहाँ पे एज अ फूड इंस्पेक्टर के तौर पे भी आप अपनी सर्विस दे रहे हैं कि जितनी भी अंदर प्रोडक्ट वगैरह मतलब वो कह लें कि मैनुफैक्चर हो रही है, वहाँ पे हाइजीन स्टेटस को चेक करें, वहाँ पे प्रोसेसिंग को चेक करें, ठीक है, वहाँ पे फूड हैंडलिंग को मतलब चेकआउट करें कि वहाँ पे ट्रेस के अंदर फूड जो एक जगह से दूसरी जगह पे हैंडल की जा रही है।
फ्रॉम कह लें कि सर्विसेज, जितनी सर्विसेज हैं, मतलब कि फूड सर्व जो की जा रही है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टोरेज का एरिया चेक करें कि वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर एरिया में रखा हुआ है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, फूड स्पॉयल तो नहीं हो रही। तो एज अ फूड इंस्पेक्टर भी आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एनजीओ पे। ठीक है, मल्टीपल एनजीओ जो है वो ओवरऑल दी कंट्रीज और आउट ऑफ द कंट्री मतलब अपनी सर्विस दे रही हैं। ठीक है, अब एनजीओ के अंदर मतलब बहुत स्कोप है। किसी भी जगह पे कोई भी वो कह लें कि ड्रास्टिक कंडीशन आती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पे मतलब फूड की सबसे पहले हेल्थ और फूड को मेजर मतलब फोकस किया जाता है। तो वहाँ पे मतलब न्यूट्रिशन इमरजेंसी मतलब नाफुज हो जाती है कि किस तरह वहाँ पे मतलब न्यूट्रिशन को प्रमोट कर सकते हैं कि मैल न्यूट्रिशन का लेवल कम से कम रहे। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब एक अच्छी हैंडसम जॉब है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा मतलब आप लेक्चरशिप में आ सकते हैं एज अ लेक्चरार, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मतलब आप कह लेंगे डीन अपनी सर्विस दे सकती हैं, अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चरशिप में भी एक कह लें कि बहुत ही मतलब अच्छा फील्ड है और क्वालिफाइड पर्सन को इधर आना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हर्बल एंड होम्योपैथिक फील्ड। हर्बल एंड होम्योपैथिक फील्ड में कि आप कोई भी कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट, कोई भी हर्ब्स ले लें, कोई भी स्पाइस ले लें। स्पाइस मतलब कोई भी, जिस तरह मतलब आप क्यूमन ले सकते हैं, आप फैनल सीड ले सकते हैं, आप वाइट ग्राम ले सकते हैं, कोई भी न्यूट्री ले लें, उस पर रिसर्च आउट करें और उसके बाद मतलब कोई भी आप फाइबर ले लें और आप उसके बाद मतलब उसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करें कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये वेट लॉस के लिए बेस्ट है। ठीक है, कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज है जिस तरह हम मतलब वो न्यूट्रिशन के साथ साथ लेके चलते हैं, तो आप मतलब फूड को है वो आप इसमें भी मर्ज कर सकते हैं। यहाँ तक का किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। चलें फिर आगे वाले सेशन की तरफ आते हैं। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान के अंदर टॉप डेड लिस्ट डिजीज़ जो हैं 10, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, इसकी वजह से 7.4 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो 2012 में डाइड हुई थी। उसके बाद ओवरऑल डेथ का जो 13.2% जो ओवरऑल था डेथ है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई थी। और एनुअली जो है वो 3,80,000 जो है वो अमेरिका के अंदर डेथ जो है वो कार्डियक डिजीज़ की वजह से हो रही है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो हमारी स्ट्रोक। ठीक है, 6.7 मिलियन जो डेथ है वो इसकी वजह से हुई थी 2012 में। और ओवर आधी जो डेथ है उसके अंदर 11.9% जो परसेंटेज जो है वो स्ट्रोक की वजह से। और हर 4 मिनट के अंदर एक डेथ जो है वो स्ट्रोक की वजह से हो रही है। इसके बाद आ जाते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। 3.1 मिलियन डेथ जो है वो सीओपीडी की वजह से हुई थी। इसके अंदर ये किसी भी तरह की रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, लंग्स का किसी भी तरह का मतलब कैंसर हो सकता है या लंग्स डिजीज हो सकती हैं। 2011 में 12.7 मिलियन जो अडल्ट थे वो सीओपीडी की वजह से डाइड हुए थे। उसके बाद आ जाते हैं लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, कि LRTI। ठीक है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हम इसे कहते होते हैं। 3.1 मिलियन डाइट जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। और 5.5% जो आर डेथ वो LRTI की वजह से होती थी। इसके बाद आ जाते हैं रिस्पायरेटरी कैंसर। ठीक है, 1.7 मिलियन जो डेथ है वो 2005 में जो है वो रिस्पायरेटरी कैंसर की वजह से हुई थी। और 3% जो वो टोटल ओवरऑल दी वर्ल्ड में डेथ में रिस्पायरेटरी कैंसर की जो वो पार्टिसिपेशन है वो 3% थी। उसके बाद आ जाते हैं HIV और एड्स को। ठीक है, HIV एड्स का जो है वो 5.5 मिलियन जो वो डेथ है 2013 में वो HIV और एड्स की वजह से हुई थी। ठीक है, और 5700 जो लोग हैं वो हर रोग जो है ना HIV की वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट डिजीज। डायरेक्ट डिजीज जो है वो मोस्टली जो बच्चों में मोस्ट कॉमन है। 1.5 मिलियन डेथ जो है वो 2012 में डायरेक्ट की वजह से हुई थी। और सेकंड टॉप किलर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 एज। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट डिजीज जो है वो 5 साल से कम बच्चों में जो दूसरे नंबर पर
जो डेथ काजिंग कर रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, ज़ियाबतीस जिसे हम कहते हैं। 1.5 मिलियन पॉपुलेशन पीपल डाइड फ्रॉम डायबिटीज इन 1000 टू 2012 में। ठीक है, पीपल इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज आर मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। इसके बाद आ जाते हैं प्री टर्म कॉम्प्लिकेशन, प्री बर्थ जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ठीक है, 1.1 मिलियन डेथ जो है वह ड्यू टू प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट इन 2012। उसके बाद आ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है ये कह लें कि मतलब जो 9 लाख जो है मतलब 0.9 मिलियन जो मतलब जो डेथ है वो टीबी की वजह से हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉज ऑफ डेथ फॉर पीपल हु हैव HIV। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टॉप डेडलीस्ट डिजीज हैं उनका पाकिस्तान के अंदर स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट लिथल डिजीज इन पाकिस्तान। ठीक है, और इसके जो विक्टिम जो हैं वो बच्चे हैं लेस देन 5 ईयर एज, क्योंकि ये क्या करता है कि उसका इम्यून सिस्टम है उसको पुअर कर देते हैं। और इसके अलावा इट काज बाय वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ठीक है, उस पर मलेरिया की तरफ आ जाए कि 16% जो डेथ है वो मलेरिया की वजह से हो रही है, और ये मोस्टली इफेक्ट करता है लोअर क्लास पीपल को। ठीक है, मोस्टली इन पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज और स्लम्स एरिया, मतलब ये झोपड़ी वाले लोग जो होते हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको इफेक्ट करता होता है। The high incidence of malaria is due to the presence of stagnant bodies of water and unsanitary condition where mosquito breed। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है कि मतलब जो पानी की जो निकासी जो है वो पुअर हो, या मतलब वहाँ पे जो सैनिटेशन की कंडीशन है, ठीक है, वो सीवेज वाटर जो है वहाँ पे फिर ये जो या रुका हुआ जो पानी था वहाँ पे ये मतलब जो मॉस्किटो ब्रीड है वो मतलब अपनी ग्रो करना शुरू कर देती है, और इसकी जो मतलब कह लें कि सैचुरेशन भी बढ़ जाती है, जिस वजह से मलेरिया के चांसेस भी वो एरिया में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वायरल हेपेटाइटिस। 7.5% जो डेथ है वो कंट्री में वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसके बाद कोलेरा इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंट्रोलेबल बट इट इज स्टिल प्रिवेलेंट पर्टिकुलर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, कोलेरा जो है वो मतलब ये पानी जो है वो साफ पानी ना होने की वजह से, या बारिश की वजह से जो बारिश का पानी जो है वो मतलब क्या लेके ज़मीन के अंदर चला जाता है, और ज़मीन के अंदर जो फिर दूसरा जो सीवेज वाटर उसके अंदर मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से जो कुछ एरिया के अंदर मतलब कह लें कि पीने का पानी जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मतलब कह लें कि सैनिटरी कंडीशन पुअर होने की वजह से तो ये कोलेरा का इन्फेक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद डेंगू फीवर पे आ जाते हैं। ये हमारे मतलब कंट्री में गर्मी में सीज़न में जब बारिश का मौसम आता है तो वहाँ पे फिर ये जो डेंगू जो है ये अपना मतलब खूब वो कह लें कि असर दिखाता है। इस पर ट्यूबरकुलोसिस वन ऑफ द मेजर डिजीज इन पाकिस्तान। इट इज़ द फिफ्थ टीबी हाई बर्डन कंट्री वर्ल्ड वाइड। कि पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पे नॉट ओनली डेट ग्लोबली, इट हैज़ फोर्थ हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान। About 1 in every 9 women in Pakistan suffer from breast cancer. Approximately 40,000 women die every year of breast cancer in Pakistan। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं CVD डिजीजेज जितनी भी हैं। किल 2 lakh annually in Pakistan. Over the last few years, obesity has become an health issue in our country that eventually lead to coronary heart disease। ठीक है, कि मतलब ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन में जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज साउथ एशिया में है, और पाकिस्तान 7वें नंबर पे जा रहा है डायबिटीज़ के रेशो को लेकर। उसके बाद लंग कैंसर जो है मतलब ये कह लें कि अडल्ट के अंदर मतलब बहुत प्रेवलेंस आ रही है। ठीक है, 1 लाख जो पीपल एवरी ईयर पाकिस्तान में वो लंग कैंसर की वजह से मतलब वो कह लें कि डेथ हो रही है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस आर काज्ड बाय चेन स्मोकिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी मतलब लंग कैंसर की तरफ लेके जा रही है। इन साउथ एशिया पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ टोबैको। थैंक यू। ये था मतलब आज का टॉपिक। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकता है।
बाकी आप लोगों को स्लाइडें जो हैं वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको थोड़ी देर तक। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस होगी है। और ओवरऑल दी कोर्स अगर मतलब किसी की कोई ओपिनियन है, किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन है तो वो बता सकते हैं। जी जी, ये लास्ट लेक्चर है और लास्ट ही वीक था। आपके जितने भी मतलब वो कह लें कि सेशंस थे, जितने भी मतलब वो कंटेंट्स थे, वो तकरीबन कंप्लीट अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आप लोगों को मतलब हर चीज़ मतलब वो सिखाई जाए।